Why Saudi Arabia and Iran are rivals? दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट की काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज, इन दोनों को ही माना जाता है और इसके बावजूद ये दोनों राइवल्स हैं। इसे समझना होगा कि सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे से किस तरह की जियोपॉलिटिकल राइवलरी या फिर राइवलरी शेयर करते हैं। ये समझना होगा कि सऊदी अरेबिया और ईरान क्यों एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट में हैं और वो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट है कैसा। अब सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में आइडियोलॉजिकल, जियोपॉलिटिकल और सेक्टेरियन डिफरेंसेस हैं और यही सारी चीज़ें इन दोनों के बीच में एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं। प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मिडिल ईस्ट की या फिर और जगह की जिन कंट्रीज़ को ईरान और सऊदी अरेबिया सपोर्ट करते हैं वो दोनों अपोजिंग साइड्स हैं। अपने अपने अपोजिट साइड्स को सऊदी अरेबिया और ईरान सपोर्ट करते हैं। ये स्पेशल प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में। अब इसे समझना होगा कि ये कैसे क्रिएट हुआ और क्या कुछ इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। इन दोनों की राइवलरी का सबसे मेन रीजन है आइडियोलॉजिकल एंड सेक्टेरियन डिफरेंसेस। मतलब जो सऊदी अरेबिया है वो एक सुन्नी कंट्री है जबकि ईरान एक शिया कंट्री है और शिया और सुन्नी की एक हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट है एक दूसरे से। अब क्योंकि सऊदी अरेबिया एंड ईरान एक दूसरे से इस तरह की शिया और सुन्नी वाली कॉन्फ्लिक्ट को फॉलो करते हैं, इसकी वजह से इन दोनों ही कंट्रीज के रिश्ते हर तरह से खराब हो जाते हैं। इसके अलावा इन दोनों ही के बीच में एक जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है एक दूसरे के साथ में। मतलब मिडिल ईस्ट में होने वाली जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स और क्राइसिस हैं, जैसे कि यमन क्राइसिस या फिर सीरियन क्राइसिस या फिर लेबनान में क्राइसिस, इन सभी में सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे के अपोजिंग ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं ताकि इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट भी एक दूसरे से बनी रहे एक तरह से। और वो चीज़ शो कर देती है कि सऊदी अरेबिया एंड ईरान एक दूसरे को कंप्लीटली अपोज करते हैं। अब एक वजह रिलीजियस लीडरशिप भी है। सऊदी अरेबिया ये मानता है कि जो उनकी रिलीजियस साइट्स हैं, मतलब इस्लामिक रिलीजियस साइट्स हैं, उनका गार्जियन, सबसे बड़ा गार्जियन है सऊदी अरेबिया, मतलब मक्का और मदीना का। और सऊदी अरेबिया अपने आप को पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर मानता है और ईरान इसी बात से इनकार करता है। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में रिलीजियस लीडरशिप को लेकर भी डिस्प्यूट है कि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट और पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर है कौन। सऊदी अरेबिया अपना क्लेम करता है और ईरान अपना क्लेम करता है। अब कुछ इसी तरह से दोनों ही के बीच में एक रीजनल लीडरशिप को लेकर भी क्लेम्स हैं। सऊदी अरेबिया ये मानता है कि मिडिल ईस्ट में उसकी पावर सबसे स्ट्रांग है, ईरान वहीं पर ये मानता है कि उसकी पावर मिडिल ईस्ट में सबसे स्ट्रांग है। इवन जो ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन है, सऊदी अरेबिया इसके अगेंस्ट में इसलिए भी रहता है क्योंकि वो ये समझता है कि इस पर्टिकुलर स्टैंड से अगर ईरान ने न्यूक्लियर एटम्स बना लिए, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, तो वो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे के पूरे रीजन में एक क्योस की कंडीशन क्रिएट करेगा और सऊदी अरेबिया अपनी पावर को ईरान से ऊपर रखना चाहता है। यही पॉलिटिकल, रीजनल, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स हैं इन दोनों के बीच में। इवन 1979 का इस्लामिक रिवॉल्यूशन जब ईरान में हुआ, ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद में ईरान में एग्जैक्ट स्ट्रॉन्ग शिया सरकार बैठ गई और उस शिया सरकार ने कंप्लीटली सुन्नी सरकारों को अपोज किया है। स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया क्योंकि एक सुन्नी कंट्री है, इसीलिए ईरान कंप्लीटली अपोज करता है सऊदी अरेबिया को। तो यहाँ से इन दोनों के स्टैंड एक दूसरे से कंप्लीटली क्लियर हो जाते हैं कि ये एक जियोपॉलिटिकल और एक इस्लामिक राइवलरी शेयर करते हैं एक दूसरे से। और इवन दोनों ही इस्लामिक कंट्रीज होने के बावजूद भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती। इवन सऊदी अरेबिया और यूएई जैसी कंट्रीज इजराइल को भी सपोर्ट कर देती हैं। इजराइल के साथ में उनका फॉर्मल अलायंस है ताकि वो ईरान को अपोज कर सकें।